दोस्तों नमस्कार। रेत के रस से यदि मैं राहुल गांधी को याद कर रहा हूं तो गांधीवादी कांग्रेस के लोग गोडसे बनने में कितना समय लेंगे। फिर भी रेत के रस से मुझे राहुल गांधी याद आ रहे हैं और कोकीन के क से कमल शुक्ला याद आ रहे हैं। कोकीन के क से यदि मुझे कमल शुक्ला याद आ रहे हैं तब भी कांग्रेस के लोग, गांधीवादी कांग्रेस के लोग गोडसे बन जाने में कितना समय लेंगे। फिर भी मुझे रेत के रस से राहुल गांधी और कोकीन के कमल शुक्ला के साथ ही कोकीन के क से कांग्रेस की भी याद आ रही है। कोकीन के क से मैं कमल शुक्ला, कांग्रेस और रेत के रस से राहुल गांधी को इसलिए याद कर रहा हूं कि कांकेर जिले में पत्रकार सतीश यादव को कांग्रेस के लोगों ने जमकर पीट दिया और बाद में उनसे मिलने गए कमल शुक्ला की भी कांग्रेस के गुंडों ने जमकर पिटाई कर दी। कांग्रेस के गुंडों ने सरेराह और थाने में पत्रकारों को जमकर पीट दिया और सरकार की पुलिस ने कांग्रेस के गुंडों के खिलाफ इस तरह की धाराएं लगाई कि बाद में थाने से छूटने के बाद आरोपी लोगों ने पार्टी शार्टी भी कर ली। पार्टी शार्टी में किस तरह की बातें हुई इस बारे में हम पहले एक अपने वीडियो सेगमेंट में आप सबको बता चुके हैं। पुलिस को हम सरकार की पुलिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि थाने में पिस्टल लहरा दिया गया। सबसे पहले पीड़ित तो सतीश यादव थे, पत्रकार सतीश यादव पीड़ित थे, लेकिन उन पर ही कई धाराओं में जुर्म दर्ज किया गया है, गंभीर धाराओं में जुर्म दर्ज किया है। जबकि कांग्रेस के गुंडों के खिलाफ सरकार की पुलिस ने जमानती धाराएं लगाई, थाने से ही जमानत हो सके इस तरह की धाराएं लगाई। कांग्रेस, पुलिस, रेत, राहुल गांधी और कमल शुक्ला की जब हम बात कर रहे हैं तो याद करिए कि विधानसभा चुनाव से पहले जन घोषणा पत्र बनाने के लिए सरगुजा के महाराजा ने गली गली छान मारा था। बहुत सरगुजा के महाराजा चौक चौराहों पर, पाटों पर बैठते नजर आए और उन्होंने कांग्रेस के लिए जन घोषणा पत्र बनाया। इस जन घोषणा पत्र के आधार पर ही शानदार 68 सीटें मिली कांग्रेस को और बाद में उपचुनाव जीतकर कांग्रेस के पास इन दिनों 69 सीट्स हैं। जन घोषणा पत्र के दौरान जब सरगुजा के महाराजा अब के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव गली गली छान रहे थे तब उनके साथ बहुत से कांग्रेस के नेता हुआ करते थे और प्रवक्ता रमेश वल्यानी भी हुआ करते थे। हाल के दिनों में छत्तीसगढ़ सरकार ने संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी है, निगम मंडल आयोगों में भी नियुक्ति कर दी गई है, लेकिन रमेश वल्यानी साहब को मौका नहीं मिला। तो दूसरी ओर वरिष्ठ कांग्रेसी टीएस सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री बन जाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन भूपेश सरकार टीएस सिंहदेव के स्वास्थ्य की चिंता किस कदर कर रही है यह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मीडिया के लोग भी जानते हैं। है ना कमाल की बात। दरअसल छत्तीसगढ़ पुलिस के साथ ही राजधानी के एसएसपी लगातार यह बताते रहे हैं कि उनके कामों से यह बार बार नजर आता है, एहसास होता है कि एसएसपी रायपुर सरकार के इशारों पर या उन्हें कंफर्ट फील देने के लिए काम करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास के खिलाफ महज 1-1.5 साल के भीतर 5-6 एफआईआर नहीं होते। जहां भारतीय जनता पार्टी में प्रवक्ता रहे गौरीशंकर श्रीवास ने आधा दर्जन एफआईआर झेल ली हैं, तो क्या भूपेश सरकार की पहचान एफआईआर, एसआईटी और तबादलों को लेकर नहीं है? रायपुर में लगभग 2 साल तक एसएसपी रहे आरिफ शेख के बाद हाल के दिनों में राजधानी रायपुर में एसएसपी बनाए गए अजय यादव के कामकाज को देखकर लगता है कि सरकार को कंफर्ट फील देने में अजय यादव साहब भी पीछे नहीं रहने वाले हैं। राज्य में 1.5-2 महीने के भीतर कुछ बड़ी घटनाएं इस तरह से हुई हैं कि रेत माफिया के लोगों ने पत्रकार कमल शुक्ला समेत जिला पंचायत सदस्यों को निशाना बनाया है। रेत के रस से हम राहुल गांधी को इसलिए ही याद कर रहे थे कि रेत को लेकर 3 बड़े हमले हुए हैं, तो दूसरी ओर कोरबा में भी रेत माफिया के खिलाफ छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के लोगों ने बिगुल फूका हुआ है। कोरबा से मंत्री हैं जयसिंह अग्रवाल और कोरबा से ही बिलोंग करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत।
राज्य सरकार के एक मंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा में स्पीकर होने के बाद भी कोरबा में यदि बाहरी लोग दादागिरी कर रहे हैं तो यह अचरज की बात नहीं है। क्वींस क्लब में गोली चलाने वाले हितेश को ही सिर्फ जेल यात्रा करनी पड़ी, जबकि लॉकडाउन का मखौल तो 12 से 15 लोगों ने उड़ाया था। लॉकडाउन का मखौल उड़ाने वाले लोगों को आखिर जेल यात्रा क्यों नहीं करनी पड़ी, यही सबसे बड़ा सवाल है। रेत माफिया की दादागिरी, कांग्रेस के गुंडों की दादागिरी, राजधानी में गोलियां चल जा रही हैं, क्रिकेट में लगातार सटोरिये पकड़े जा रहे हैं, तो जाहिर है छत्तीसगढ़ में अपराधियों ने एक नेक्सस बना लिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग सिर्फ दिखावे की राजनीति करने में लगे हुए हैं, यही बड़े अचरज की बात है। 16 दिसंबर 2018 को चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। दिसंबर 2020 बस आने ही वाला है। ऐसे में यदि आज भी कृषि विभाग में किसानों को लूटने वाले सप्लाई एजेंट्स का गठजोड़ बना हुआ है, नेक्सस बना हुआ है, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष रह चुके अनुभवी वरिष्ठ नेता रविंद्र चौबे यदि कृषि विभाग के नेक्सस में, कृषि विभाग में सप्लाई करने वाले नेक्सस को नहीं तोड़ पा रहे हैं, तो क्या यह अचरज की बात नहीं है। खेत किसानों और उनकी समस्याओं को लेकर हम जैसे शहरी युवा पत्रकार बहुत ज़्यादा समझ नहीं रखते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के 2 पत्रकारों की बड़ी अच्छी पकड़ है किसानों के बारे में कृषि विभाग में। पहले पत्रकार हैं BBC के आलोक पुतुल और दूसरे पत्रकार हैं TRP.in के संपादक उचित शर्मा। TRP.in के संपादक उचित शर्मा के पास कृषि विभाग के लुटेरों की पूरी कुंडली है। हमें लगता है कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे की तरह TRP.in के संपादक उचित शर्मा भी किसानों का भला चाहते हैं। सोशल मीडिया में संपादक उचित शर्मा आए दिन कृषि विभाग के घपलों को उजागर करते रहते हैं, रोना रोते रहते हैं। वो बार बार सोशल मीडिया के जरिए यह बताते हैं कि उन्होंने कृषि मंत्री रविंद्र चौबे से मुलाकात की है। हमें लगता है कि TRP.in के संपादक उचित शर्मा के पास किसानों को लूटने वाले लोगों की पूरी कुंडली है। उचित शर्मा ब्राह्मण है और रविंद्र चौबे भी पूजनीय ब्राह्मण है, तो क्यों नहीं दोनों पूजनीय ब्राह्मण मिलकर कुंडली देख लें और किसानों का हित करने लगें और लुटेरों को जेल के शिकंजों के पीछे भेज दें। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, यही सबसे बड़ा सवाल है। BBC के पत्रकार आलोक पुतुल और TRP.in के संपादक उचित शर्मा साहब ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया में छत्तीसगढ़ सरकार और किसानों के बारे में किस तरह की बातें लिखी हैं, यह स्क्रीन पर देखिए मेरे दाईं या बाईं ओर। चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल को हमने विधानसभा सत्र के दौरान यह कहते हुए सुना कि उन्होंने कहा, धर्मजीत भैया मैं ठीक कह रहा हूँ ना। तो उसी तरह से उन्होंने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को कहा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना ताम्रध्वज भैया। जब राज्य के चीफ मिनिस्टर अपने वरिष्ठ नेताओं को इतना सम्मान देते हैं, उम्र में बड़े नेताओं को इतना सम्मान देते हैं, तब किसानों को लूटने वाले हत्यारे यदि खुले घूम रहे हैं तो यह कितनी अचरज की बात है। आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए। कोकीन और रेत के बारे में कुछ और बातें हमारे अगले सेगमेंट में देखना नहीं भूलें।